बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बीएमएस सर्विसेज और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ को। हमने देखना है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से कि किस तरह से उर्दू के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका लेक्चर और उर्दू का पेपर होने वाला है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो बड़े अरसे से पेंडिंग चला आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द, अब तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर ये पेपर हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज़ आपको उसमें भी हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अलावा जो एजुकेटर्स की जॉब्स आ रही हैं उसमें ईएससी, एससी उर्दू और एसएसटी उर्दू, उसके अलावा जनरल नॉलेज में भी कुछ एमसीक्यूज़ उर्दू के आ जाते हैं, बाकी कैटेगरीज़ में भी उर्दू पोस्ट्स के अलावा। ठीक है, तो हमने इस हवाले से उर्दू को पढ़ना है कि कोई भी एमसीक्यूज़ इसमें से आता है तो हमने उसको किस तरह से लर्न करना है। वैसे तो उर्दू की चीज़ें जो हैं ये आपको बार बार याद करने से, बार बार देखने से आपके माइंड में रहेंगी, क्योंकि डेट्स हैं, कुछ जो शायर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हैं, उसके अलावा उनकी बुक्स हैं, फिर शायरों के अशार हैं कि कौन सा शेर किस शायर का है। तो ये चीज़ें बार बार रिकॉल करने से ही आपके माइंड में रहेंगी। तो काफ़ी अच्छी तैयारी की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट के लिए, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़े से एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी तैयारी में कुछ हेल्पफुल साबित हो सकेंगे। हम बात करते हैं उर्दू ज़ुबान की तारीख़ और इर्तिका के हवाले से। कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, मैं इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बोलूँगी और साथ में इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको बता दूँगी। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको मैं नहीं बोलूँगी, ताकि हमारा मैक्सिमम टाइम में ज़्यादा कंटेंट जो है वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर हो सके। फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पे, उर्दू लफ्ज़ किस ज़ुबान का है? तुर्की ज़ुबान का। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़ुबान का। नेक्स्ट, उर्दू का लफ्ज़ी मतलब क्या है? लश्कर। उर्दू का लफ्ज़ी मतलब लश्कर है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में उर्दू ज़ुबान का माखज़ किस ज़ुबान को करार दिया है? बुर्ज भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, मुग़लों के ज़माने में सरकारी ज़ुबानें कौन सी थीं? अरबी और फ़ारसी। अरबी और फ़ारसी मुग़लों के ज़माने में सरकारी ज़ुबानें समझी जाती थीं, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है, उर्दू ज़ुबान में मुस्तअमल अल्फाज तकरीबन कितने हैं? 54,009। उर्दू ज़ुबान में मुस्तअमल अल्फाज कितने हैं? 54,009। फ़ारसी किस इलाके की ज़ुबान है? ईरान की। फ़ारसी किस इलाके की ज़ुबान है? ईरान की। नेक्स्ट है, उर्दू की बुनियादी 3 ज़ुबानें कौन सी हैं? हिंदी, फ़ारसी और अरबी। वैसे तो सारी ज़ुबानें ही आती हैं और उसको लश्करी ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन जो 3 बुनियादी ज़ुबानें हैं जो इसमें आती हैं वो है हिंदी, फ़ारसी और अरबी। हिंदी या हिंदी किस ज़ुबान को कहा जाता है? हिंदवी या हिंदी, ये उर्दू ज़ुबान को ही कहा जाता है। उर्दू को हिंदी या हिंदवी के अलावा किस नाम से पुकारा जाता है? रिख्ता। रिख्ता भी उर्दू को कहते हैं। रिख्ता का लफ्ज़ी मतलब क्या है? रिख्ता का लफ्ज़ी मतलब है ईजाद करना। अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए कौन सा काम किया? कौन सा कॉलेज बनाया? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए बनाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 को हिंदुस्तान के किस शहर में कायम किया गया? कोलकाता। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी गई 4 मई 1800 में। रिख्ता का लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान के लिए किस बादशाह के अहद में इस्तेमाल हुआ? अकबर आज़म। उर्दू को सबसे पहले कहाँ के शाही दफ्तरों में राइज किया गया? दक्कन। अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ और किन ज़ुबानों के अल्फाज उर्दू में दाखिल हुए? डच और फ्रांसीसी। इन ज़ुबानों के अल्फाज भी इसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कुछ एमसीक्यूज़ की तरफ। उर्दू ड्रामे का इर्तिका। उर्दू ड्रामे का आगाज़ किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में। उर्दू ड्रामे का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ। उर्दू ड्रामे का आगाज़ किस जगह से हुआ? लखनऊ से। उर्दू ड्रामा लखनऊ से शुरू हुआ। इब्तिदा में उर्दू ड्रामा किन कहानियों पर मबनी था? हिंदी। करेक्ट आंसर इज़ हिंदी। शहीद नाज यहूदी की लड़की किस के मशहूर ड्रामे हैं? आगा हशर। इस तरह के एमसीक्यूज़ बहुत पूछे जाते हैं। शहीद नाज, यहूदी की लड़की, ये 2 ड्रामे हैं। अब पूछा जा रहा है कि किसके मशहूर ड्रामे हैं, तो कौन है इनके राइटर? आगा हशर। लहू और कालीन किसका ड्रामा है? कृष्णचंद्र। ये भी बड़ा कॉमन एमसीक्यू है जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अगर आपने इम्तियाज़ शाह साहब के पीपीएससी प्रीवियस मॉडल पेपर देखे हों तो ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आया है पीपीएससी में।
तालीम बालगां लाल किले से लालो खेत तक किसकी तहरीरें हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन। अनवर मकसूद और कमाल अहमद रिजवी की ड्रामा निगारी में क्या बात मुश्तरक है? मज़ाह निगारी। दोनों मज़ाह निगार हैं। अलिफ नून किसका मशहूर खेल है? अलिफ नून किसका खेल है? कमाल अहमद रिजवी। अनारकली किसका मशहूर ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज। ये भी बड़ा कॉमन एमसीक्यू है जो कि पीपीएससी में बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। उर्दू का मशहूर ड्रामा अरूसा किसने लिखा है? फातिमा सुरैया बजिया ने। जांगलूस ड्रामे के खालिक कौन है? शौकत सिद्दीकी। नेक्स्ट है उर्दू नावल का इर्तिका। नावल किस संत नसर के रूज के ज़माने में मुतारिफ हुआ? दास्तां। फसाना आज़ाद किस अखबार में शाया होता था? पंच औद अखबार। इसमें फसाना आज़ाद शाया होता था। उर्दू नावल में किरदार नगारी का आगाज़ किसने किया? नज़ीर अहमद। किरदार नगारी का आगाज़ किससे हुआ? नज़ीर अहमद से। मियाँ फ़ौजी किस नावल का किरदार है? ये यहाँ पे फ़ौजी है। मियाँ फ़ौजी किस नावल का किरदार है? फसाना आज़ाद। अंग्रेज़ी तर्ज के नावल किसकी तहरीर हैं? अब्दुल हलीम शरर। तारीख़ी वाक़यात के हवाले से नावल किसने लिखे हैं? अब्दुल हलीम शरर। तारीख़ी वाक़यात हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जो लिखा है नावल ज़्यादातर वो किसके हैं? अब्दुल हलीम शरर। अमराओ जान अदा किसकी तहरीर है? हादी रुस्वा। ये भी बड़ा कॉमन एमसीक्यू है जो कि पीपीएससी में आ चुका है। डिप्टी नज़ीर अहमद का जानशीन किसे कहते हैं? राशिद अल खैरी। राशिद अल खैरी डिप्टी नज़ीर अहमद के जानशीन हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। दिस इज़ अगेन सेम पेज। उर्दू की पहली तनकीदी किताब का नाम? मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। दस्तक ना दो नावल किसने लिखा है? अल्ताफ़ फातिमा। अगर मैं यहाँ पे खुद सोच के लगा रही होती ना तो मैंने यहाँ पे हाजरा मसरूर लगाना था। तो इस तरह से नाम बड़े मिलते जुलते हैं, याद नहीं रहती हैं चीज़ें, इनको बार बार रिकॉल करें तभी याद रहती हैं। तो आप भी जितना मैक्सिमम कंटेंट उर्दू का रीड कर सकें उतना करें। नेक्स्ट है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस हवाले से पहचाने जाते हैं? मज़ाह निगारी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मज़ाह निगारी के हवाले से मशहूर हैं। इंटर की किताबों में भी इनके कुछ मज़ामीन हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मज़ाह निगारी के अबवाब हैं वो भी। पितरस बुखारी किस सन्फ़ के हवाले से जाने जाते हैं? मज़ाह निगारी। पितरस बुखारी भी मज़ाह निगार हैं। उर्दू अफ़साने का इर्तिका। अफ़साने की तारीख़ कितने अदवार पर मुश्तमिल है? 5। उर्दू का पहला अफ़साना निगार कौन है? प्रेमचंद। अफ़साने का पहला दौर किस सन में शुरू होता है? 1907 में। अफ़साने का दूसरा दौर किस सन में शुरू होता है? 1930 में। तरक्की पसंद तहरीक ने अफ़साना निगारों को क्या रुझान दिया? प्रैक्टिकलिज़म। अफ़साने का तीसरा दौर किस सन में शुरू हुआ? 1950 में। कफन किसका अफ़साना है? प्रेमचंद का। अफ़साने का चौथा दौर किस सन में शुरू हुआ? 1960 में। कतबा किसका अफ़साना है? गुलाम अब्बास। जिनसियात नगारी के हवाले से कौन सा अफ़साना नगार ज़हन में आते हैं? सादत हसन मिंटो। अफ़साने में मज़ाह निगारी के हवाले से सबसे पहले शायर कौन है? शफ़ीकुर रहमान। शफ़ीकुर रहमान अफ़साने में मज़ाह निगारी के हवाले से पहले शायर तस्लीम किए जाते हैं, पहले राइटर तस्लीम किए जाते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से अफ़सानों के पहले मजमूओं का क्या नाम था? अंगारे। अलामती अफ़साने के हवाले से कौन सा नाम सर फ़हरिस्त है? इंतज़ार हुसैन। अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे के मुताबिक दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू। 1206 के बाद मुस्लिम तहज़ीब का सदर मुकाम कौन सा शहर करार पाया? दिल्ली। 13वीं सदी से 16वीं सदी ईस्वी तक जो ज़ुबान हिंदुस्तान में मुश्तरक रही ये उर्दू ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल थी। इस इब्तदाई शक्ल को किस नाम से पुकारा जाता था? ए और बी दोनों, मतलब हिंदी और हिंदवी। शाहजहां ने जब दिल्ली को नए सिरे से आबाद किया तो इसने शहर का एक हिस्सा अपने महल और अपने दरबारियों और सरदारों के लिए तामीर करवाया, जबकि दूसरा हिस्सा खुसूसी मुलाजमों के रहाइश गाहों के लिए तामीर करवाया। दूसरे हिस्से को क्या नाम दिया गया? उर्दू मोहल्ला। शाहजहां ने तामीर करवाया था। शुरू में उर्दू में मिली जुली बोलियों पर मुश्तमिल शायरी का क्या नाम करार पाया? रीख्ता। किस शहनशाह ने हिंदी का रस्मुल ख़त नस्ख से तब्दील करके ख़त नस्तलीक में तब्दील करवा दिया?
शाहजहां। हिंदुस्तान की किस ज़ुबान को दक्कन में दक्कनी, गुजरात में गुजराती, लाहौर में लाहौरी, मुल्तान में मुल्तानी, दिल्ली में दहलवी और हरियाणा में हरियाणवी का नाम दिया गया? उर्दू। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में सबसे पहली मतबूआ किताब कौन सी है? बागो बहार। उर्दू ज़ुबान के पहले शायर कौन हैं? अमीर खुसरू। तोतिया हिंद किसका लक़ब है? अमीर खुसरू। अंग्रेज़ हुकूमत ने कब उर्दू ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान करार दिया? 1832 में। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? 1867। तो ये MCQ भी बड़ा कॉमन है PPSC के हवाले से। उर्दू हिंदी तनाज़ा किस शहर से शुरू हुआ? बनारस। नेक्स्ट है हमारे पास, उर्दू नसर में सबसे कदीम सनफ़ कौन सी है? कै मकरनी। आराइश महफिल किसकी तहरीर है? हैदर बख्श हैदरी। हैदर बख्श हैदरी की तहरीर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये चैप्टर, ये हम कर चुके हैं पेज। तो आज की वीडियो में मुझे आपके साथ यही MCQs शेयर करना थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। जी के भी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरह के MCQs उर्दू में आ सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल सारा सिलेबस नहीं बताया कि हमने कौन कौन से कंटेंट्स को कवर करना है। मैंने एक चैप्टर से स्टार्ट किया है कि हम यहाँ से उर्दू को पढ़ते हैं। तो मैं किसी भी बुक का कोई भी कंटेंट ले सकती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इनको सुनिएगा, आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगा और आपकी तैयारी भी इससे बेहतरीन हो जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैक्सिमम कंटेंट पढ़ें जहाँ से भी आपको बुक्स मिलती हैं उर्दू से रिलेटेड। एक तो मार्केट में जो MCQ टाइप बुक्स अवेलेबल हैं, नो डाउट उनमें मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो बड़ा ज़्यादा कंटेंट कवर करती हैं। आप उनको रीड करते हैं तो हर बुक में से तकरीबन 3 से 4 MCQs आ जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पब्लिशर्स के नाम नहीं ले रही, लेकिन हर पब्लिशर की बुक में से 2 से 3 MCQs आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि एक बुक पूरा पेपर कवर करेगी तो ऐसा नहीं होता। उसके अलावा रिकमेंडेड आपके लिए ये है कि जो आपको दिया जाता है सिलेबस, उसमें आप अपनी सिलेबस की बुक्स रीड करें। ठीक है, जैसा कि उर्दू के केस में हम देखें तो जो हमारी इंटर की बुक्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो आगे ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, तो बेहतरीन कंटेंट है वो वहीं से पेपर उठाया जाता है। ठीक है, बाकी MCQ टाइप बुक्स जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, वो आप जितनी कर लें अच्छी चीज़ है। ठीक है, और इस तरह से बुक्स कौन सी हैं, कौन सा नावल किसका है, तो ये चीज़ें आपको बार बार लर्न करने से, बार बार मेमोराइज़ करने से याद रहेंगी। ठीक है, तो मेरी इन कुछ टिप्स को नोट कीजिएगा और इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट भी आज मैंने आपके साथ उर्दू की वीडियो शेयर की है, उर्दू के कुछ MCQs डिस्कस किए हैं। तो उसके अलावा मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये सारा कंटेंट कवर कर रही हैं। ठीक है, ये भी आप सुने, लेकिन आप अपना बेसिक फोकस जो है वो अपनी बुक्स पे रखें। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ज़रा भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके नॉलेज में ज़रा सा इजाफा हुआ हो, जो बात आप पहले नहीं जानते और आपको आज वीडियो में पता चली है, तो इस वीडियो को फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जितना टाइम अपनी स्टडी को दे सकते हैं दें, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।